हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन मूव टू अ हाई कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड? ऑप्शंस आर आर्टिकल 36, आर्टिकल 226, आर्टिकल 254 और आर्टिकल 256। गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। ये एक ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट तक अपनी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, comptroller and auditor general of India is appointed by? Options are prime minister of India, judge of supreme court, president of India और chief election commissioner of India। गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो कैग है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में है और ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट इसको इनको अपॉइंट करते हैं, जिनकी टाइम पीरियड होती है 6 ईयर्स की और एज 65 ईयर्स तक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains provisions related to anti-defection law. Options are 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule और 11th schedule। गाइस, 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रेफ़र किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, जो कि इंसर्ट हुआ था 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू तीन कथिया प्रथा? ऑप्शन आर चंपारण, खेड़ा, बरदोली और दरभंगा। गाइज, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने चंपारण में, गुजरात में प्रैक्टिसाइज किया था इलीगल मेथड को इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए, जो कि इंडियन पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए थी, लगभग कि 3 पार्ट एरिया में उस इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए। तो इसी सिस्टम को बोला जाता था तीन कथिया सिस्टम। ये जो पीजेंट्स थे चंपारण के, गांधी जी के साथ और राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और इस तीन कथिया सिस्टम को एबोलिश किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following work is not credited to Lord Dalhousie? Options are Merger of Punjab, Merger of Bengal, Merger of Mysore और Merger of Satara। Guys, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, Merger of Mysore। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द टेलीग्राफ लाइन बी लेड फर्स्ट? ऑप्शंस आर कैलकाटा टू डायमंड हार्बर, आगरा टू जयपुर, दिल्ली टू शिमला और रानीगंज टू कैलकाटा। गाइस, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो था उसका जो ऑफिस था वो अक्टूबर 1851 में ओपन हुआ था, कैलकाटा से लेकर के डायमंड हार्बर के बीच में। और ये जो बहुत ही बिजी शिपिंग रूट था जो कि हुगली के पास है। कुछ टाइम बाद मार्च 1854 के नियर अबाउट नियरली 800 मील टेलीग्राफ लाइंस कंप्लीट हो गई, जो कि कैलकाटा से लेकर के आगरा के बीच में थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कैलकाटा टू डायमंड हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अमीर खुसरो's क्रिएशन? ऑप्शंस आर लैला मजनू, नू सफ़ीर, मिफ्ताउल फुत, तूतीनामा। गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धमेक स्तूप इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शंस आर बोध गया, सारनाथ, सांची और कौशंबी। गाइस, ये जो स्तूप है धमेक स्तूप, ये बहुत ही मैसिव स्तूप है जो कि सारनाथ में लोकेटेड है, जो कि वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी? ऑप्शंस आर कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी और डेड सी। गाइस, डेड सी जो है उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। डेड सी लगभग 306 मीटर डीप है और वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट हाइपर सेलाइन लेक में आती है वर्ल्ड के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 90 डिग्री ईस्ट रिज लाइज इन? ऑप्शंस आर एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और मेडिटेरेनियन ओशियन।
गाइज 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है वो इंडियन ओशियन में लाई करती है। ये जो 90 ईस्ट रिज है ये एक तरह की लीनियर और एज प्रोग्रेसिव सी माउंट है चेन, जो कि इंडियन ओशियन में लाई करती है और इसका नाम 90th मेरिडियन के बाद पड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाउड्स ऑफ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड आर, ऑप्शंस आर एल्टो कुमुलस, एल्टो स्ट्रेटस, कुमुलस और सीरोस्टेटस। गाइस क्लाउड जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड होती है वो है सर्कोस्ट्रेटस। सर्कोस्ट्रेटस क्लाउड जो है बहुत ही हाई होता है और थिन होता है। जनरली ये क्या होता है, बहुत ही यूनिफॉर्म फॉर्मेशन करता है जीनस टाइप का, जो कि आइस क्रिस्टल से बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, ऑप्शंस आर कनाडा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए। गाइस ब्लैक माउंटेन जो है वो यूएसए में लोकेटेड है। ब्लैक माउंटेन जो माउंटेन रेंज है वो वेस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शंस आर चेस्टनट, पॉटजॉल, कैरोजेम और रेगुर। गाइस पॉटजॉल टाइप का जो सॉइल होता है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पॉटजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। गाइस एस्टीमेट कमेटी जो है वो सबसे लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की इंडिया के, जिसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और वो 30 मेंबर हर साल लोकसभा से इलेक्ट किए जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एस्टीमेट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ऑप्शंस आर तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। गाइस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसी लेजिस्लेटिव सिस्टम है जिसके पास दो टीयर होता है असेंबलीज़ का। दो हाउसेस स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। 7 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल है, वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। Next question is who has the power to prorogue the Lok Sabha? Options are the Speaker, the Prime Minister, the Minister for Parliamentary Affairs और option D the President. गैस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। गैस प्रोरोग्यू मतलब होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सेशन को टर्मिनेट करना, और इसका जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? Options are Speaker of Lok Sabha, Prime Minister, President और Finance Minister. गाइज लोकसभा स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं कि ये फाइनेंशियल बिल मनी बिल है या नहीं है। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इज, ऑप्शंस आर 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। गाइज जो आर्टिकल 171 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफाइन करता है काउंसिल्स के कॉम्पोजिशंस को। तो मिनिमम एज उसके हिसाब से होनी चाहिए विधान परिषद के लिए 30 ईयर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, ऑप्शंस आर increase government's tax revenue, revamp the public distribution system, promote economic growth with price stability और option D, weed out corruption in the economy. गाइस मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जो कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक से रन कराई जाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trickle down theory ignores the impact of economic growth on, options are investment, savings, income distribution और option D, consumption. गाइस ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स या फिर ट्रिकल डाउन थियरी ये स्टेट करती है टैक्स ब्रेक और उसके बेनिफिट के लिए जो कि कॉरपोरेशंस और वेल्दी
पर्सन्स को मिलती है, जैसे कि लार्ज बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स, इन लोग को, जिससे ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्वेश्चन इज द पेंटिंग्स नॉर्मली आर मेड ऑफ विलेज सीन्स, ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स, गॉड एंड गॉडेस। ऑप्शंस आर मरियान आर्ट, पटना कलाम, मधुबनी और दरबार। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है, जो कि बनाई जाती है मिथिला के विलेज वुमेंस के थ्रू, वो भी दीवालों पर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मधुबनी। सो गाइज ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर डेली अपडेट्स regarding to important informations, please subscribe to our channel. Thank you so much.